Assalamu alaikum. The next topic is supply curve of the monopolist. Supply curve of the monopolist. Do you remember the supply curve of the perfectly comparative form? It was monopolists. It was, if you remember, ये जो हमारे पास A, T, C और यहाँ से होता है MC और A, B, C. ठीक है जी. तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम से कम जो एक्सेप्टेबल है वो मिनिमम ऑफ एवीसी होती है और इसके ऊपर का सारा जितना भी पोर्शन है ये सारा सप्लाई फंक्शन होता है. ये शॉर्ट रन में होता है और लॉन्ग रन में कितना होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है. ठीक है, इस पॉइंट से ये शॉर्ट रन से यहाँ तक है और लॉन्ग रन. अब हम आ जाते हैं मोनोपोलिस्ट पे. तो मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर होता है. दे आर प्राइस टेकर, ही इज प्राइस मेकर. अच्छा, सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज सप्लाई कर्व to get the supply curve of the monopolist. तो supply curve होता है any curve where which represents different quantity supplied at different prices. ठीक है जी. जैसे यहाँ पर क्या है, ये क्वांटिटी सप्लाई हो रही है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, तो इसलिए इसको सप्लाई कह रहे हैं. तो इस तरह का हमें कोई कर्व है तो बेसिकली we need to have a curve in which we have unique prices and unique quantity supplied at those prices. ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कर्व यहाँ मिल जाता है कि यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस में आ जाता है, जैसे कि इसमें आया हुआ है, तो वो हमारा सप्लाई फंक्शन होगा मोनोपोलिस्ट का. अब देखिए मोनोपोली में if you make the graph of monopoly, I'm making it one more time, need lines. Okay, ये आ गई लाइन. ठीक है जी. और अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, if we have this line as AR, ठीक है जी, और this is corresponding MR, इसको हम 1 1 कह देते हैं. ठीक है जी. और दूसरी मैं लेती हूँ let me make first and then I'll explain what I am doing. So what I am doing, I am making 2 AR and 2 MR in the same graph. ठीक है जी. और ये वो पॉइंट है जहां से मैं एक MC कर्व पास करूंगी. MC कर्व, ठीक है. अच्छा, just focus on AR1, forget about AR2. Basically what we are doing, we have considered two type of consumers. The different type of consumer are recognized by demand function. So एक का डिमांड फंक्शन है AR1 और एक का फंक्शन है AR2. ये है डिमांड फंक्शन ऑफ कंज्यूमर 1. ठीक है, दे आर डिफरेंट इन देयर प्रेफरेंसेस, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट डिमांड फंक्शन. कंज्यूमर 1 का डिमांड फंक्शन, और ये क्या है, डिमांड फंक्शन ऑफ कंज्यूमर 2. तो देयर इज अ डिफरेंस दैट वन इज स्टीप एंड वन इज फ्लैट. व्हाट डज इट मीन कि जो फ्लैट है, आपको पता है डिमांड फंक्शन की और इलास्टिसिटी ऑपोजिट होती है. तो ये जो वाला डिमांड फंक्शन है ये स्टीप है, स्टीप डिमांड, स्टीप इज द डिमांड. तो क्या चीज होती है, जितनी ज्यादा स्लोप होती है उतनी लेस इज द इलास्टिसिटी. इसका मतलब है कि ये जो कंज्यूमर है ना, जिसकी AR1 है, AR1 जो है इज अ कंज्यूमर with less elasticity, with consumer who has inelastic demand. और दूसरा AR2 जो है वो कंज्यूमर कौन सा है, जिसकी has इलास्टिक डिमांड. अब इसका क्या ताल्लुक है इस सारी कहानी से? बेसिकली क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है,
तो वो ये रिट्रीव कर सकता है कि हु डिमांड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट मोर, तो जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है ही इज इन अ पोजिशन टू चार्ज अ हाई प्राइस टू दैट कस्टमर, एंड दैट्स व्हाट हैपन इन द मार्केट कि जैसे कि इफ यू गो फॉर शॉपिंग एंड यू गो टू अ शॉप वेयर द प्राइसेस आर नॉट फिक्स्ड, so they just look at the face of the consumer and then they find that what is the flexibility they can afford to, and based on that they calculate the elasticity, and less elastic you are in your demand, more the price you will pay, and the more the elastic you are in the demand, less price you pay, क्योंकि monopolist is a price maker, he is in a position to charge different prices to different customer, and that's what he is doing, that if he finds that somebody has less elasticity he would charge more price, and if he finds somebody with more elasticity he would charge less price, and that's this picture depicts। और इसके लिए मैंने आपके सामने दो ग्राफ्स बनाए, एक ग्राफ में दो डायग्राम्स बनाई है, एक के अंदर जो है AR1 स्टीप है, दूसरे में फ्लैट है। आपको पता है कि स्टीपर जो होता है ना ए डिमांड फंक्शन, वो लेस इलास्टिसिटी के साथ रिलेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंज्यूमर है AR1 वाला, इसकी इलास्टिसिटी कम है, और इसका मतलब है दिस मस्ट बी समवन हु इज पेइंग मोर प्राइस। लेकिन AR2 फ्लैट है, इसका मतलब है इसमें स्लोप कम है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, सो द वन हु इज हैविंग low elasticity, high elasticity would be end up paying less prices। तो इसमें अगर हम इस ग्राफ को से कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी प्राइसेस मोनोपोलिस्ट पे कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, I literally made a line of MC which is passing through MR1 and MR2 के इंटरसेक्शन से, तो इससे मुझे कुछ एनालिसिस आसान हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से शो करती हूँ। लेट्स से आई जस्ट फोकस ऑन AR1 जो कि स्टीप है, मतलब स्लोप ज्यादा है, मतलब इलास्टिसिटी कम है, एंड आई वांट टू सी व्हाट क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस विल बी चार्ज फॉर दिस कंज्यूमर। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से नीचे एक लाइन लेके जाती हूँ, सो दिस इज द क्वांटिटी विच विल बी प्रोड्यूस्ड, ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि हमने क्वांटिटी डिसीजन कैसे करना होता है, MR इज इक्वल टू MC। ये देखिए, ये है आपका MR और ये है आपका MC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ये वाला क्वांटिटी जो है मोनोपोली प्रोड्यूस करेगी और किस प्राइस पे सेल करेगी वो AR से पता चलेगा। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगी स्ट्रेट, और जहां पे ये मीट करेगी AR1 से, वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगी, एंड आई विल से इट्स P1। P1 is the price charged by the consumer one who is having less elasticity. Similarly, if I just focus on AR2 and MR2 and forget about AR1 and MR1, सोचे कि सिर्फ इस ग्राफ में ये AR2, MR2 और MC है, तो MR2 और MC कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट, सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फॉर दिस कंज्यूमर, व्हाट प्राइस इज चार्ज। तो आपने इसको एक्सटेंड कहाँ तक करना होता है, AR2 तक। तो AR2 से जब आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, सो यू विल गेट P2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कंज्यूमर 1 जो है जिसकी इलास्टिसिटी कम है, उससे हाई प्राइस चार्ज की जा रही है, और उसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर 2 जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, ही इज पेइंग लेस प्राइस। तो आई कैन से कि इलास्टिसिटी कौन सी 1 है, देखो, स्लोप ऑफ AR1 इज मोर देन स्लोप ऑफ AR2, करेक्ट। तो इसका मतलब है स्लोप और इलास्टिसिटी ऑपोजिट होती है ना, इसका मतलब है इलास्टिसिटी 1 इज लेस देन इलास्टिसिटी 2। इसका मतलब है P1 वुड बी ग्रेटर देन P2, ऐसा ही है ना, P1 देखो ग्रेटर है P2 से। सो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग कि क्वांटिटी ऑफ M वाज सेम, ठीक है, लेकिन बट टू डिफरेंट प्राइसेस आर charged by two different consumers। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है there is no unique relationship, we cannot find a unique relationship between prices and quantities, ओके, क्वांटिटी सप्लाइड। तो एक क्वांटिटी को दो प्राइसेस पे सेल किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कंक्लूड, सो वी कंक्लूड दैट मोनोपोलिस्ट सप्लाई फंक्शन डज नॉट
exist. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द सप्लाई फंक्शन ऑफ द मोनोपोलिस्ट, तो ये सारा उसका आंसर है कि इसका सप्लाई का कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता. So let's have a review of the chapter. Monopoly and monopsony. I just went through the definition. और उसके बाद monopoly definition, एवरेज रेवेन्यू डन, मार्जिनल रेवेन्यू. ये देखिए ये क्या है, टोटल मार्जिन एंड एवरेज रेवेन्यू. ये प्राइस है, ये क्वांटिटीज है. तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस टाइम क्वांटिटी, इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे. एमआर क्या होता है, पहला एम्प्टी छोड़ा, 5 - 0 5, 8 - 5 3. ठीक है, ये कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस होते हैं. तो हम इनको वर्कआउट कर रहे हैं. और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू आ गया. तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. तो 50/0 अनडिफाइंड है, 5/1 इज 5, 8/2 इज 4 एंड सो ऑन. ठीक है जी. तो क्वांटिटी डिसीजन कहाँ होता है, जहाँ MR = MC होता है. अभी यहाँ पे MC कहीं पे भी नहीं है. आगे चलते हैं. मोनोपोलिस्ट आउटपुट डिसीजन. कैसे मोनोपोलिस्ट आउटपुट डिसीजन करता है, मोनोपोलिस्ट जो है उसका एवरेज रेवेन्यू ये है, मार्जिन ये डन हो गया, वी आर डन. ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होता है, ये देखिए ये पॉइंट है जहाँ पे MR = MC है. और यहाँ पे ये प्राइस डिसाइड हो रही है, ये क्वांटिटी डिसाइड हो रही है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये ग्राफ छोड़ दें आप. ये वाला जो है सॉर्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच है, ये भी मैंने आपको करवाया. और रूल ऑफ थंब अभी मैंने आपको नहीं करवाया, थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैंने अभी नहीं करवाया. शिफ्ट एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आपने नहीं करना, इफेक्ट ऑफ टैक्सेस नहीं करना, मल्टी प्लांट फॉर्म नहीं करनी. ठीक है जी. मोनोपोली पावर जो है ये भी उसका रूल ऑफ थंब के साथ रिलेटेड है, इसको भी छोड़ दे फिलहाल. और ये क्या है, ये भी नहीं. मेजरिंग मोनोपोली पावर ये भी नहीं. और रूल ऑफ थंब अभी ये भी नहीं. और आगे चलते हैं. हमने केसेस किए हैं वो इसके अंदर नहीं है. ठीक है. सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर ये नहीं करवाया. और उसके बाद ये हमने नहीं करना, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली. फिर मोनोपोली की डेफिनेशन इज इनफ एंड दैट इज ऑल. वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर हमारा जो हमने करनी थी चीजें वो कर ली हैं. लेट्स सी इफ वी हैव सम न्यूमेरिकल. तो अपरेंटली आप खुद ही देख लेना, क्वेश्चन रीड करें और देखें कि व्हाट विल डू. ये जो नेक्स्ट चैप्टर है प्राइसिंग विद मार्केट पावर, इसमें हमने एक ही टॉपिक करना है और वो है फर्स्ट डिग्री मोनोपोली, सेकेंड डिग्री मोनोपोली एंड थर्ड डिग्री मोनोपोली. ये है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन. ये 3 कॉन्सेप्ट हमने करने हैं. ओके जी, थैंक यू.